बोले बागे में हरी लाल की। आज कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय मोनू भैया, मनोज भैया, युवा साथी जय हिंद, राम जी, हमारी बहन, आज बड़ी खुशी है क्योंकि मैं ये मेरा तीसरी बार आना हुआ और पहली बार मुझे एक दूसरी महिला मंच पर दिखी, तो ये एक तरह से उपलब्धि भी है तभी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अपेक्षा करती हूँ कि ये मंच और ये सभागार इसी तरह अगली बार मैं आऊँ तो महिलाओं की संख्या थोड़ी ज्यादा हो। मुझसे पहले जितने भी वक्ता आए उन्होंने बड़े अच्छे से श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में बोला, किस तरह उनका जीवन संघर्षशील था, किस तरह उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके, हर संघर्ष को पार करके अपने आप को एक ऐसे स्थान पे पाया कि आज भी हम कितने भी भगवान पूज ले, श्री कृष्ण के चरित्र का कोई नाम नहीं है। वो जितने अच्छे योद्धा थे, उतने ही अच्छे रणनीतिकार थे और उतने ही अच्छे राजनीतिज्ञ थे। तो हम सारी बातें सुन के हम यहाँ से जब जाते हैं तो कुछ लेकर नहीं जाते। उनसे पहले जितने वक्त आए उन्होंने कुरीतियों पे बोला, हमारी बुरी आदतों पे बोला, पर यहाँ से जब हम लौटेंगे तो सबसे पहले हम ये सब यहीं छोड़ के चले जाएंगे। मैं बार बार हर मंच पे, इसके पहले मैं 2 कार्यक्रमों में और होकर आई, मैं बार बार कहती हूँ कि सिर्फ 3 विषयों पे काम करना है हमको। सबसे पहली शिक्षा। मैं नहीं कहती हर घर से एसपी कलेक्टर निकालेंगे, पर शिक्षा तो देनी पड़ेगी और शिक्षा ऐसी देनी पड़ेगी कि हमारे बच्चों को उनके अधिकार पता हो। हमें शिक्षा इसलिए देनी है कि वो अपनी संपत्ति को तो बचा पाए और ठगे ना जाए। हमें शिक्षा इसलिए देनी है कि हम आने वाला भविष्य अपना सुरक्षित कर लें और किसी अत्याचारी और दुराचारी के हाथों हमारे साथ अन्याय ना हो पाए, इसलिए शिक्षा जरूरी है। और समाज में, जिस समाज में इस विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा कूटनीतिक राजनीतिक इश्क दिया, वो समाज शिक्षा से दूर हो गई। हमारे लिए बहुत अभिशाप वाली बात है कि किसी अभिशाप से कम नहीं है। आप गरीब होइए वो उतना बड़ा अभिशाप नहीं है, आप शिक्षित हैं ये सबसे बड़ा अभिशाप है। बच्चों को स्कूल भेजने तक सीमित मत रहिए, उनके साथ बैठिए। घर यहाँ से लौट के जाते हैं, खेती बाड़ी धंधा सब करके 1 घंटे बच्चे की किताब खुलवा के बैठिए। नहीं कहती हूँ कि आपको सब आता होगा और आप उसे पढ़ा पाएंगे, पर आप जब वो पढ़े तो 1 घंटा बैठिए। वो डर और वो शिक्षा का महत्व पिता ही बच्चों को समझा पाता है। हम तीनों भाई बहनों में मैंने देखा कि हम लोगों में पढ़ने की आदत बहुत है और ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबें पढ़ रहे हैं जो सब्जेक्ट की, उसके अलावा जब तक पिता नहीं बैठेगा, माता का डर तो सीमित है, पिता का डर बहुत जरूरी है। और ये मैं बहुत अलग बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने इन समय में 12 साल से हाई कोर्ट में हूँ और मेरे पास लगभग 90% काम जो प्राइवेट आता है वो समाज का आता है। और मेरा दिल दुखता है जब मैं देखती हूँ कि 302 हो, 307 हो, शराब बिक्री के केस हो, जुआ एक्ट हो, आर्म्स एक्ट हो, लगभग समाज के लोग सम्मिलित हैं और इसका मुझे कोई उपाय नहीं समझ में आता। उपाय एक ही है, शिक्षा। दिन भर मोबाइल पे मैं निकलती हूँ, चौराहों से 8-10 लड़के बैठे झुंड बना के युवा और रील्स स्क्रॉल हो रही है। ये समय आपका वापस नहीं आएगा। मैं युवाओं से बार बार कह रही हूँ, आप किसी को धन दीजिए, धन वापस आ जाएगा। आप किसी को संपत्ति दीजिए, संपत्ति वापस आ जाएगी। समय वापस नहीं आता है, तो समय का महत्व। दूसरा, अपने अंदर कोई ना कोई स्किल डेवलप करिए। हो सकता है पढ़ाई में अच्छे ना हो, पर हो सकता है कि आप बहुत अच्छे बड़े। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। बड़े शहरों में देखती हूँ इतना बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, लोगों को काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। और मैं जब गांव की तरफ आती हूँ तो बेरोजगारी इस तरफ हावी है कि बैठे हैं, समय काट रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, तो कहाँ ले जा रहे हैं समाज को। और जब हम ऊपर तरफ देखते हैं तो हमको लगता है कि बहुत बड़ा वैक्यूम आ गया है, बहुत बड़ा गैप आ गया है। एक शिक्षित वर्ग है, एक एलीट वर्ग है और एक जो गरीब है जो नीचे आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, क्योंकि वो ना समय के महत्व को समझ रहा है, ना शिक्षा के महत्व को समझ रहा है, ना रोजगार के महत्व को समझ रहा है। तो इस पर काम के लिए दूसरा, मनोज भैया ने बड़ी अच्छी जिम्मेदारी दी मुझे कि महिलाओं के बारे में आप इस
चीज को गांठ बांध लीजिए, अगर महिलाओं का सम्मान नहीं है, महिलाओं में शिक्षा नहीं है, तो समाज पिछड़ा ही रहेगा। महिला पढ़ाइए, आप अपने बाप के बच्चे अपने आप पढ़े, आप बहु शिक्षित लाइए, बच्चे अपने आने वाली जनरेशन अपने आप एजुकेटेड हो जाएगी। आप देखिए कि घरों में जिन समाजों में शिक्षित महिलाएं हैं, वो समाज अपने आप ऊपर उठ गए। हमने महिला शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया और हमने महिला सम्मान पे भी ध्यान नहीं दिया। जब हम अपने मुंह से घर पहुंचते असंवैधानिक भाषाओं में अपनी महिलाओं को गाली गलौज करते हैं ना, उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं दिखती। लक्ष्मी वही है जहाँ सम्मान है। तो महिलाओं को घर में सम्मान देना सीखिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, राजनीति। राज करने की नीति राजनीति नहीं है, राज्य कैसे चलाना है ये राजनीति है। समय के साथ हमारे पूरा समाज बन गया और सबको लगने लगा हम राज कर रहे हैं, तो यही राजनीति है। राज्य कैसे चलाना है ये है राजनीति है। और संगठन की जो शक्ति है कलयुग में, वो संगठन है। संगठन शक्ति कलयुग है। आप संगठित नहीं है अपने क्षेत्र में, सबसे पहले तो परिवार में संगठित हुई, फिर क्षेत्र में संगठित हुई, फिर जिस स्तर पर संगठित होना पड़े होइए। मन भेद मत पालिए, मतभेद हो सकते हैं। जब समाज को जरूरत हो सबके साथ की, तो अपनी आपसी बुराइयां, थोड़े से द्वेष भाव भूल के सब एक दूसरे का सहयोग करें। आज मनोज भैया को देखती हूँ, जय हिंद को देखती हूँ, राम जी को देखती हूँ, तमाम हमारे जो सरपंच निर्वाचित हो गया है, कहीं ना कहीं इसलिए आज इस मंच पर बैठे कि आप लोगों ने सहयोग किया होगा, तब वो यहाँ आ पाए। और हम और ताकत लगाएंगे, हम और सहयोग करेंगे, तो अगले चुनावों तक, अगले 5 साल में हम अपने बहुत सारे अच्छे नेता बनाकर ऊपर तक भेज पाएंगे। उसकी दूरदृष्टि रखिए, क्योंकि कितनी पढ़ा लेना अपने बच्चों को, कितनी अधिकारी बना लेना, लूप लाइन में पड़ा रहेगा, तो ऊपर आपके पास राजनीति की ताकत नहीं है, तो वो बनाइए आप। के साथ में आप सभी यहाँ की आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत आभार आपका। और क्षमा चाहती हूँ थोड़ा विलंब से आई, 2-3 कार्यक्रम और थे, और मैं आशा करती हूँ कि इसी तरह आप लोगों के बीच आती रहूंगी। और अगर यहाँ से जब आप जाएं तो खुद आत्म अवलोकन करके जाएं। और आखिरी मृत्यु भोज पे मैं जरूर बोलना चाहूंगी, मृत्यु भोज हमें छोड़ना है। समाज के सभी वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, मृत्यु भोज हमें बंद करना ही पड़ेगा। ये बड़े परिवारों की रीतियां हैं जो छोटे परिवारों पे बोझ बनकर आज भी लागू है। आप शोक सभा करिए, आप बढ़िया बुंदी देना है, बुंदी दीजिए, प्रसाद दीजिए, गीता का पाठ कराइए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए समाज को। तो मृत्यु भोज बंद होगा ही होगा। और ये हम निर्णय ले लें, आप लोग पंचायत स्तर पर, हमने अभी खुरई क्षेत्र में कम से कम 12-13 पंचायतों में ये निर्णय लिया और लागू हो गया। और पिछले 1 साल में मैंने वहाँ एक भी मृत्यु भोज नहीं देखा। तो छोटे स्तर पे शुरू करना पड़ेगा, पर मृत्यु भोज बंद करना ही है।